डेरिवेशन क्या है हम उसे समझ लेते हैं। और डेरिवेशन जो होगा वो गॉसियन पृष्ठ के हिसाब से होगा, ठीक है। मतलब ये जो डेरिवेशन करेंगे हम गॉसियन पृष्ठ के अकॉर्डिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, क्या होता है कि जब गॉसियन थ्योरम के हिसाब से, गॉसियन प्रमेय के हिसाब से जब हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो कैसे करते हैं। देखिए, एक ये बिंदु आवेश है, हम जिसे बोलेंगे प्लस क्यू, ठीक है। अब इसके कारण हमें देखना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी पॉइंट पर, और हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से r दूरी पर देखनी है। मान लीजिए कि यहाँ पे r दूरी है, तो इससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तरीका क्या होता है वो देखते हैं। तो देखिए, जब बिंदु आवेश हो तो बिंदु आवेश एक, इसमें क्या बोल सकते हैं, बिंदु आवेश है। तो जब बिंदु आवेश हो तो हम एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। तो गॉसियन पृष्ठ एक जैसे इस गोलीय कोष के हिसाब से बनेगा, मतलब ये बना गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। अब इससे हम देखेंगे R बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, अगर वैद्युत क्षेत्र की बात करें स्टूडेंट, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर होगा, ये होगा, ठीक है। क्योंकि ये धनावेश है, धनावेश से वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो हमेशा बाहर की ओर होती है। इस टाइप का जो डेरिवेशन होता है, इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, एक छोटा सा यहाँ पे टुकड़ा लेंगे, ये टुकड़ा है। और जैसे अपन छोटा सा टुकड़ा लेंगे और इसको बोलेंगे ds, ठीक है, ये बोलेंगे। स्टूडेंट, अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमें फाई के थ्रू जाना पड़ता है। तो दो फॉर्मूले हैं, दोनों को ध्यान रखिएगा, फिर यहीं से हम इसको लगा देंगे। एक होता है फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, मतलब इसको बोलते हैं ई ए कॉस थीटा, ये बोला जाता है। क्योंकि स्टूडेंट जब जब डॉट हटता है तब तब कॉस थीटा आता है। ये ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, एक तो ये हो गया। दूसरा स्टूडेंट होता है फाई इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। मतलब अगर कभी आपको चार्ज दे दिया हो और आपसे पूछे कि फ्लक्स कितना होगा या फ्लक्स कितना होगा, तो हम बोलेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हुआ, ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की। सेकेंड इक्वेशन तो ये वाला फिक्स होता है, ये ऐसे ही होता है। हम फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, जब पूरा भरपूर एरिया, भरपूर क्षेत्रफल आपके पास हो तब ये जाके फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन हमने कहा कि एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लीजिए जिसे हम ds बोलते हैं, या इसे आप dA बोल लीजिए, ठीक है। जब छोटा सा क्षेत्रफल होगा तो स्टूडेंट, क्षेत्रफल जब छोटा होगा तो फ्लक्स भी बहुत छोटा मिलेगा, जिसे बोलेंगे d फाई, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टूडेंट बोलेंगे कि d फाई इज इक्वल्स टू, देखिए जो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र मिलेगा वो तो E ही मिलेगा। E A की बात करें तो स्टूडेंट ये आ जाएगा dA cos थीटा। अब थीटा की बात करें स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे जो क्षेत्रफल सदिश आएगा वो भी इसी दिशा में होता है, मतलब जो dA होता है वो भी इसी दिशा में होता है। मतलब E वेक्टर और dA वेक्टर दोनों एक ही दिशा में होंगे। तो यहाँ पे जो थीटा आता है वो आता है 0 डिग्री, और स्टूडेंट cos 0 की वैल्यू होती है 1 के बराबर। तो यहाँ पे हम d फाई इज इक्वल्स टू पुट करते हैं ई डी ए cos 0 यानी कि 1, ठीक है। ये cos 0 की वैल्यू आ जाती है 1, तो ये आ गया। लेकिन हमें फ्लक्स क्या केवल इतना ही क्षेत्रफल से निकालना है? नहीं, हमें फ्लक्स निकालना है पूरे क्षेत्रफल से, पूरे क्षेत्रफल से निकालना है। सॉरी स्टूडेंट, जब पूरे क्षेत्रफल से निकालना होता है तो स्टूडेंट हम यहाँ पे समाकलन करते हैं। दोनों तरफ करेंगे हम समाकलन, मतलब इंटीग्रेशन, ये करेंगे, ठीक है। हम बोलेंगे कि जब क्षेत्रफल, अपन ऐसे नहीं, अपन बस समझते जाते हैं, ये करते हैं।
तो डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो स्टूडेंट फाई आएगा इज इक्वल्स टू ई। अब ये डी ए, यहाँ पे जो क्षेत्रफल है वही अचर है, वही बदलेगा, वैद्युत क्षेत्र नहीं बदलता है। लेकिन स्टूडेंट अपन गॉसियन पृष्ठ की बात करते हैं, गॉसियन पृष्ठ की, तो यहाँ पे हमें ऐसे लगाना पड़ता है, ये ऐसे लगाना पड़ता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे फाई इज इक्वल्स टू हमारा ये आ गया ई डी ए। अब डी ए का मतलब इंटीग्रेशन दिया है, इंटीग्रेशन दिया है तो जो पूरा का पूरा क्षेत्रफल होता है हम वो लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि जो ये है डी ए, इसकी वैल्यू ए के बराबर आ जाएगी, ठीक है। इसकी जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ए के बराबर आ जाएगा, तो फाई इज इक्वल्स टू आ गया स्टूडेंट ई ए, ठीक है। हम इसके लिए बात कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। अब एरिया की बात करें तो स्टूडेंट इसका एरिया कितना होता है, तो ये गोलीय कोश है और गोलीय कोश का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब 4 पाई, अगर हम मान लेते हैं डिस्टेंस आर हो तो 4 पाई आर स्क्वायर ये क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ई, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा आ गया, ठीक। अब यहाँ से हम कहेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों आपस में बराबर है। सेकेंड इक्वेशन स्टूडेंट यही रहेगा, जब फर्स्ट और सेकेंड आपस में बराबर हैं तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ई इज इक्वल्स टू, अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो स्टूडेंट ये क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया है, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर बात करें यहाँ पे तो हम लिखेंगे E इज इक्वल्स टू क्यू इन। क्यू इन का मतलब होता है कि जो गॉसीय पृष्ठ आपने बनाया है, गॉसीय पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, तो अंदर आवेश है Q, तो हम इसके प्लेस पे लिख सकते हैं Q अपॉन, स्टूडेंट ये नीचे जाएगा तो लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये लिखेंगे। स्टूडेंट हम इसे लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो हम ये चीज़ जानते हैं कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिख दें, ये कर दें Q अपॉन आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है K के बराबर, तो ये आ जाएगा KQ अपॉन R का स्क्वायर। क्या ये आएगा? बिल्कुल आएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक बात हमें पता है कि जो K की वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, ये आता है। तो इससे भी आप ध्यान रखिएगा। हमने स्टूडेंट देखिए, हम ये चीज़ जानते हैं, पहले से जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी r दूरी पर ये P है तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलती है अगर डिस्टेंस r हो तो KQ अपॉन R स्क्वायर के बराबर। तो जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला थोड़े चेंज होगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस ये एक तरीका था कि गॉसिय प्रमेय के थ्रू हम कैसे उस चीज़ को प्रूव करते हैं, तो इस तरीके से प्रूविंग आती है। दूसरा ये इक्वेशन आप ध्यान रखिएगा, जो भी बदलेगा वो केवल पहले वाले इक्वेशन में बदलेगा, दूसरे वाले में कोई चीज़ चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये भी एक डेरिवेशन था, इसे आपने देखा। अगर आपको बात समझ में